ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। माता रानी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं इस नवरात्र में पूरी हो, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है कि ये जो नवरात्रे हैं दिवाली से पहले पड़ने वाले बहुत ही ज्यादा शुभ और विशेष होते हैं और इन नवरात्रे में माता रानी को प्रसन्न करके आप अपनी कोई सी भी मनोकामना पूरी जरूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कामना, कोई विश है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी कार्य में हाथ डालते हो, सफलता नहीं मिलती है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, कहीं से भी कोई तरक्की नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा नवरात्रे में, ताला वाले उपाय। और जैसे ही ताला खुला आपकी किस्मत खुलेगी, छप्पर फाड़ के आपकी किस्मत खुलेगी। आप खुद से इस वाले काम को करके देखिएगा, आपकी जो किस्मत होगी ना वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी बंद किस्मत का ताला भी खोलेगा, साथ ही साथ आपकी किस्मत चमकेगी और ऐसी चमकेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो उपाय आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, आपका भाग्य नहीं चमक रहा है ना, किसी भी कार्य में हाथ डाल रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, परेशान हो चुके हो ना, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, घर वाले ताने मारते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, या फिर आप अपने बच्चों को भी इसे रिकमेंड कर सकते हो कि बच्चा इस वाले उपाय को एक बार जरूर करे। नवरात्र के दिन में ही इस वाले उपाय को किया जाता है, किसी भी दिन कर लेना, लेकिन जल्दी से जल्दी करना। ध्यान से सुनना क्या करना होगा। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक ताला, है ना। अब यह कौन सा ताला, आपको बिल्कुल नया ताला लेकर के आना है। घर पर कोई ताला रखा हुआ है ना तो उसे आपको नहीं लेना है, लेकिन ताला लेने की भी एक कंडीशन है जो कि बताई गई है कि आप जो भी ताला खरीदने जाओ ना, तो उस ताले को ना तो आप दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। आपको क्या करना है, जो भी ताला अगर पहले से ही उसने खुला हुआ ताला दिखा दिया, उस वाले ताले को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज ध्यान रख लेना। आपको ये ऐसा ताला देखना जिसमें पहले से ही लॉक लगा हुआ रहे और उसके साथ में उसकी चाबी कुछ इस तरीके से लटकी हुई रहे, ठीक है ना। आप चेक करने के लिए वो दुकानदार खोल करके दिखाएगा, आपको उसको मना कर देना है, सारे ताले सही होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से एक ताला ले लेना है, ना दुकानदार को खोलने देना है ना ही खुद खोलना है, चाबी को इस तरीके से लगा देना है, ठीक है ना। खोलना नहीं है, लगा देना है बस। और लगा करके जैसे ही आप लेकर के आओगे ना, किसी भी समय लेकर के आना, और जब भी लेकर के आओ अपने घर के मंदिर में इस ताले को रख देना, है ना। घर के मंदिर में ताले को रख देना। जिस दिन भी आप इस उपाय को करेंगे ना, सुबह के समय, शाम के समय, उससे पहले पहले आपको नहा धो करके अच्छे से बिल्कुल फ्रेश होकर के माता रानी के नाम का एक दीपक आपको अपने घर पर प्रज्वलित करना है, लंबी बत्ती का, गाय के घी का, लंबी बत्ती का, गाय के घी का एक दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे और उसकी बत्ती का मुख रखेंगे उत्तर दिशा की तरफ में, और इस ताले को लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, चाहे कोई सी भी माता रानी का, छोटी से छोटी माता रानी का भी मंदिर है ना तो भी चलेगा, मतलब छोटा मंदिर, छोटी माता रानी नहीं, छोटा मंदिर हो वहां पर भी चलेगा, जहां भीड़ भाड़ है वहां पर भी चलेगा। आपको उस मंदिर में जाना है और उस ताले को माता रानी के कदमों में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके कि मेरी किस्मत नहीं चमक रही है, माता रानी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी बंद किस्मत खुल जाए, जिस कार्य में हाथ डालूं सफलता मिले और मैं हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाऊं, ऐसी कामना करके उस ताले को आपको यहां पर रख देना है। रख दिया, चाबी लगा हुआ है रख देना, और रख करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि जिस दिन भी कोई व्यक्ति इस ताले को उठा करके खोल देगा ना, इस ताले को उठा करके खोल देगा, उसी दिन आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा और आपकी तरक्की जो है ना वो दिन दूनी रात चौगुनी होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय, जो भी आपकी किस्मत का ताला ही खोलेगी। साथ ही साथ अगर आप काफी समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार चला रहे हो, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, आपके घर में भी अगर आपके पति, भाई, बेटा कोई भी बहुत ज्यादा दुखी या परेशान रहते हैं ना, तो उन सभी के लिए आपको एक उपाय करना है, मात्र छोटा सा उपाय, नवरात्र में किसी भी दिन करना,
उनकी किस्मत भी चमकेगी, नौकरी भी लगेगी, व्यापार चलाते हैं तो व्यापार तरक्की पर भी जाएगा, उनके सारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। ध्यान से सुनना कैसे करना है। अगर वो उपाय कर करके थक चुके हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है, तब आप ये वाला उपाय करना। एक नारियल लेना जटा वाला। ध्यान से सुनना कि जो भी आप नारियल लोगे ना, उसे बजा करके देखना, अंदर से आवाज आनी चाहिए, पानी होना चाहिए इसके अंदर। इस तरीके का आपको एक नारियल ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली, है ना। इसे कोई कोई लोग कलावा भी कहते हैं, तो मोली या कलावा जो आप लेना चाहो, इस तरीके से लाल कलर का धागा, सूती धागा, ये लेना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा लेना है आपको क्या, कुमकुम। इस वाले उपाय में आपको चाहिए होगा कुमकुम, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको लेनी है। मार्केट से जब भी आप लेकर के आओगे, मंदिर के अंदर आप रख दोगे और सम्मुख में ही क्या कर दोगे, नहा धो करके एक दीपक आपको यहां प्रज्वलित कर देना है। लंबी बत्ती का मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ में, माता रानी के नाम का, गाय का घी, लंबी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ। मैंने 2 बार आपको बताया, ध्यान से सुनना। नारियल को भी यहीं रख दिया और कलावे को भी यहीं पर रख दिया। जब भी आप उपाय कर रहे हैं ना, जिस भी दिन, आपको क्या करना है, यहां से इस नारियल को उठाना है। जब दीपक अच्छे से बुझा जाए, है ना, पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद में इस नारियल को यहां से उठाना है। इस नारियल के ऊपर आपको इसी वाली मोली को 21 बार लपेटना है। लेकिन उससे पहले बच्चे का नाम, और जिसके लिए भी आप इस काम को कर रहे हैं ना, या फिर खुद कर रहे हैं ना, तो अपना नाम और गोत्र बोल करके एक स्वस्तिक आपको इस नारियल के ऊपर बनाना है ना। और उसके पश्चात आपको उस मोली को इसके ऊपर कितनी बार लपेटनी है, 21 बार आप लपेटोगे मोली को, ठीक है। फिर इसे लेकर के जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, दिक्कत है, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख चल रहे हैं ना, उसके सिर पर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको इस तरीके से घुमाना है, 7 बार उसारना है। उसार लोगे, उसारने के पश्चात इस नारियल को ले जाकर के किसी भी माता रानी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। नाम और गोत्र बोल करके कि मेरी किस्मत खोलिए, मेरी नौकरी लगवाइए, व्यापार अच्छे से चलवाइए, ताकि घर में धन आए, कोई भी लोग मुझे नाकारा निकम्मा ना कहे, ऐसी कामना करके यहां पर रख देना। अब ध्यान रखना, अगर आप ये सुबह के समय कर रहे हो ना, तो सुबह के समय पर आप पंडित जी को बोल करके आना कि इस नारियल को कोई उठाए ना, ठीक है ना। फिर शाम के समय पर आप जाना, शाम के समय पर वापस जब आप जाओगे, यहां से इस नारियल को उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर जो भी आपके आसपास हो ना, वहां पर आपको प्रवाहित कर देना है। ध्यान रखना है कि जो जल हो वो आपका बहता हुआ जल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस दूसरे वाले उपाय को भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। आपकी किस्मत को, बंद किस्मत को चमकाने के लिए, आपके जीवन में तरक्की के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पति की नौकरी में तरक्की हो, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना रहे, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन आप इस वाले उपाय को करना। बहुत ही अद्भुत, खास और विशेष उपाय है। ध्यान से सुनना, पति की नौकरी में तरक्की के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। ध्यान से सुनना, आपको चाहिए होंगे लौंग। भैया लौंग कितने, तो आपको लेने होंगे लौंग के 9 जोड़े। 9 जोड़े का मतलब कितना हो गया, 18 लौंग, है ना। 9 जोड़े का मतलब कितना हो गया, 18 लौंग। और सभी के ऊपर ये वाला फूल जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे बताशे। भैया हमारे तरफ तो इसको बताशे कहते हैं, आपके उसमें क्या कहते हैं भाषा में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो चीनी के, शक्कर के बने हुए रहते हैं ना बताशे, वो वाले बताशे आपको चाहिए होंगे। कितने, 9 बताशे। 9 माता रानी के नाम के 9 बताशे चाहिए, ठीक है ना। और एक लेना लंबी बत्ती का दीपक, और वो भी किसका, गौ माता का, गौ माता के घी का। घी भरोगे, गौ माता का घी, और लंबी बत्ती का दीपक, लंबी बाती का दीपक, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको चाहिए। इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, वहां पर आप पहुंच जाना। जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको अपनी कामना कह करके वो जो आप दीपक लेकर के आए हो लंबी बत्ती का, उसे आपको माता रानी के चरणों में यहां पर समर्पित कर देना है, जला देना है। बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रख देना। अब ध्यान से सुनना, आपको बताशे और लौंग किस तरीके से समर्पित करना है। एक बताशा लेना है, उसके ऊपर एक लौंग का जोड़ा रखना है, कुछ इस तरीके से। माता रानी को अपनी कामना कह करके एक एक करके हर बताशे के ऊपर एक एक लौंग का जोड़ा, हर बताशे के ऊपर एक एक लौंग का जोड़ा रख करके समर्पित कर देना है। इस वाले काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पान का पत्ता लेना, उसे माता रानी के कदमों पर रखना, बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रख करके उस पान के पत्ते के ऊपर रखते चले जाना। 9 बार
9 माताओं का नाम लेकर के, जैसे पहले दिन जो भी माता है उनका नाम लेकर के, दूसरे दिन की जो माता है उनका नाम लेकर के, तीसरी दिन की जो माता है उनका नाम लेकर के, ऐसे ही 9 माताओं का नाम लेकर के आपको एक एक करके बताशे वहीं पर समर्पित करके आ जाना है। कामना करके वापस घर पर चले आ जाना। माता रानी आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म जरूर करेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।